मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रभु ने एक बार फिर हम सबको अपने चरणों में आने के लिए मौका दिया है। अभी हम प्रभु के प्रवचनों को सुनने जा रहे हैं। सभी भाइयों और बहनों के आगे मैं विनती करता हूं, आप प्रभु के वचनों की ओर ध्यान लगाएं और प्रभु के वचनों को सुनते समय ये वचन समझने की कोशिश करें, ताकि प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें। सबसे पहले आपको इस प्रभु के वचन की जानकारी देना चाहता हूं। यह प्रभु का वचन जो है, यह प्रभु का वचन सुनने से हमारे भीतर विश्वास उत्पन्न होता है। जब आप प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं तो आपने ये विश्वास करने का है, ये प्रभु का वचन है। इस पुस्तक का नाम पवित्र बाइबल है। पवित्र बाइबल किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। ध्यान से सुने, ये पवित्र बाइबल क्रिश्चियन धर्म का बुक नहीं है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। और आप प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने जा रहे हैं। प्रभु का वचन जब हम सुनने जा रहे हैं, तब प्रभु के वचन से हमको मालूम होता है। इस बुक के पहले ही पन्ने में क्या लिखा है? उसमें यह लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसके भीतर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यह परमेश्वर का वचन है। आप देखें इसको, मैं आपके सामने खोलता हूं। सबसे पहले आप इसका एक पहला अध्याय, उसका एक वचन पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां पे परमेश्वर शब्द करके यह वचन शुरू होता है। इसमें किसी भी एक धर्म का, एक जाति का विवरण नहीं है। यहां पे परमेश्वर का विवरण है और सृष्टि को कैसे बनाया गया है। ये प्रभु परमेश्वर के वचन, परमेश्वर नाम से शुरू होता है और प्रभु के अनुग्रह से समाप्त हो जाता है। इसके आखिरी पन्ने में लिखा है, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ होता रहे। तो इसको परमेश्वर का वचन कहते हैं। अब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गुद्दे-गुद्दे को अलग करके आर-पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए, यहां पे हमने पढ़ा है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है और गुणकार है और दो-धारी तलवार से भी चोखा है। इसको प्रभु का वचन कहते हैं। और इसके भीतर में एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों, उसका 6वां अध्याय, उसका 18 वचन। और मैं तुम्हारा पिता
होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आप लोगों को ये बात मैं बताना चाहता हूं कि इसको आप प्रभु का वचन समझेंगे तो ये प्रभु का वचन आपसे बात करेगा। पवित्र बाइबल परमेश्वर का जो वचन है, आप इस वचन को सुनेंगे, ध्यान से सुनकर इसके ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको परमेश्वर के ज्ञान आएगा, आपको सृष्टि का ज्ञान आएगा, आपको अपने आप का ज्ञान आ जाएगा, आप है कौन। इसलिए परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ यह प्रभु का वचन मैं बांटना चाहता हूं। आप ध्यान देके इस वचन को सुने। आइए हम आज के ध्यान के लिए इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन से पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए, हमने प्रभु के वचन को पढ़ा है। इसमें लिखा है विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई भी परमेश्वर की ओर आता है उसको यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। सबसे पहली बात यह है कि उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आपने जानना है तो आपको विश्वास आना है। अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है तो आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान नहीं सकते। आपको यह विश्वास आना है तो यह प्रभु के वचन को जो आप सुन रहे हैं इसको प्रभु का वचन मानना है। इसलिए आपके अंदर आपके भीतर विश्वास आए। तो आप इस बात को ध्यान से सीखें, जो परमेश्वर की ओर आता है उनको ये विश्वास करना चाहिए वो है। इस पृथ्वी में जब आप रहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, क्योंकि सृष्टि अलग है और सृष्टिकर्ता अलग है। कितनी बार हम इस भूल में हैं कि सृष्टि ही परमेश्वर है। ये सृष्टि परमेश्वर नहीं है। सबसे पहले आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है तो आपको परमेश्वर को जानना चाहिए वो है कौन। इस वचन से हम क्या देखते हैं, अभी इसका पहला वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 का पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए, यहां पे हमने प्रभु के वचन से ये वचन देखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
बन गया, जीवन आया उसमें। परमेश्वर सांस फूंकते समय मिट्टी मांस में बदल गई, सुंदर मनुष्य बन गया, उसमें जीवन आ गया। जब जीवन आया तो चलने लगा, बातें करने लगा, हंसने लगा, रोने लगा। शरीर के साथ प्राण भी आ गया, आत्मा भी आ गया, जीवन भी आया, परमेश्वर का स्वरूप भी आया। हड्डियां आई, मांस आ गया, नाड़ी आई, दिल दिमाग काम करने लगा। प्रिय भाई बहन, आज तेरी बुद्धि खुल गई, तू अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया है, या तू वकील बन गया है, या तू ऊंचे तौर पर अधिकारी बन गया है, तो इसमें तेरी खूबी के कारण नहीं, तुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, तब तू इस योग बन गया है। इसके लिए तुझे समझ और बुद्धि देने वाला, तुझे सांस और आत्मा तुम्हारे बीच में डालने वाला वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तू उसको नहीं जानता तो भी वो तुझे जानता है। वो परमेश्वर कैसे तुझे जानता है? उन्होंने पहले मनुष्य को अपने सांस और आत्मा के द्वारा बनाया। जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य इस पृथ्वी में अकेला था। तब परमेश्वर ने उसके ऊपर भारी नींद भेज दी। भारी नींद भेजते समय एक उनकी पसली निकाली, उस पसली के ऊपर स्त्री को बना दिया। परमेश्वर से कुछ भी अनहोना नहीं है। वो मिट्टी को मांस में बदल सकता है, तो उस पसली को भी क्या बना दिया? उसने स्त्री बना दिया। पहले पुरुष को बनाया और उसके साथ स्त्री को भी बनाया। उसमें भी सांस आत्मा आया, वो भी आदम के जैसा एक शरीर बन गया। और पहले इस जोड़े को परमेश्वर ने आशीष देकर इस पृथ्वी में रखा। उनके अंदर प्रभु ने ऐसा बीज भरा ताकि वो दोनों मिलकर इस पृथ्वी में आगे मनुष्य जाति को बढ़ाए। ये सब परमेश्वर की ओर से हुआ। और जब पहला मनुष्य, पहली स्त्री इस पृथ्वी में रहते थे, उनके लिए परमेश्वर ने एक गार्डन लगाया, एक बगीचा लगाया इस पृथ्वी में। पूरे फल उसमें लगाए ताकि पहला मनुष्य और पहली स्त्री वो फल खाएं। और उनको यह भी बताया था, इस बाग के पूरे वृक्ष जितने भी है उसके फल आप खा सकते हो, लेकिन इसके बीच में एक पेड़ है, उसका तुमने फल नहीं खाना। वो भले और बुरे की पहचान करने वाला है, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और शैतान की बात को मान लिया, जो शाम के अंदर घुसकर आया था। परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। जब पाप कर दिया तब पहला मनुष्य जो पवित्र था, जो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानता था, उस परमेश्वर से अलग हो गया और पापी बन गया और मृत्यु का भागी बन गया। जब उन्होंने शैतान की बात मान ली, शैतान का गुलाम, पाप का गुलाम, मृत्यु का गुलाम बन गया। फिर अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता को भूल गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल गया। पाप के कारण यह सृष्टि को पूजा करने लगा। ध्यान से सुनना,
सृष्टिकर्ता को भूल गया, फिर सृष्टि की पूजा करने लगा। आप इस पृथ्वी में जब रहते हैं, आप पहाड़ की पूजा करते हैं तो वो सृष्टि है। आप पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो वो सृष्टि है। यदि आप इस पृथ्वी में रहकर पत्थर, लकड़, मिट्टी, कांस की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो ये सब सृष्टि है। आप गाय की, घोड़े की, सांप की, किसी की भी पूजा कर रहे हैं तो आप सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात मालूम करना चाहिए, ये पेड़ों को, जानवरों को, पक्षियों को, पहाड़ों को, मनुष्यों को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है, ये बात आपको जानना चाहिए। तुम्हें बनाने वाला, तुमको सांस देने वाला कौन है? मैंने आपको बताया, पहले मनुष्य को, पहले स्त्री को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब उन्होंने इस पृथ्वी में आपस में इकट्ठे होते हुए आगे बच्चों को जन्म दिया, पति पत्नी के द्वारा बच्चा जन्म लेता है, तो भी सांस और आत्मा सर्वशक्तिमान प्रभु उसके भीतर में डालता है। जब सांस और आत्मा डालता है तो वो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है। बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ता है, जिस दिन सांस आत्मा निकलता है, उस दिन वो शरीर फिर मिट्टी में मिल जाता है। परमेश्वर का वचन का सच्चाई आपके सामने। जब मनुष्य की भीतर से सांस और आत्मा निकल जाता है, हमारे डॉक्टर लोग कितनी भी कोशिश करते हैं तो भी वो मनुष्य को सांस और आत्मा उसके भीतर में डाल नहीं सकते। फिर वो शरीर मिट्टी में बदल जाता है। वो शरीर को हम क्या कर देते हैं? मिट्टी का सामान जला देते हैं, नहीं तो भूमि के भीतर उसको दफन कर देते हैं, नहीं तो पानी में क्या कर देते हैं? बहा देते हैं। तो ये सांस और आत्मा डालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? मैंने आपको बताया, आपको ये जानना चाहिए। जो परमेश्वर की ओर आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। मैंने आपको बताया, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? आपको ये बात मानना पड़ेगा, आकाश को, पृथ्वी को, ये पूरे ब्रह्मांड को एक बनाने वाला है। उसने कैसे बनाया? मैंने आपको बताया, उसने वचन से बनाया है। तो फिर मैंने आपको बताया है, सृष्टि अलग है, सृष्टिकर्ता अलग है। ये सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ बनाया है, इसको आप जानेंगे तो आपके भीतर इतना विश्वास आएगा, फिर आप इसके ऊपर विश्वास करते रहे, इसके पीछे चलना शुरू करोगे। तो यहां तक मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने सबकी सृष्टि की और मनुष्य की और स्त्री की भी सृष्टि की। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, अभी वो परमेश्वर से अलग हो गए। अब इस सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। अभी मनुष्य क्या कर रहा है? सृष्टि की पूजा कर रहा है। उसके साथ साथ क्या करता है? सुबह उठकर थोड़ा पूजा करता है, उसके बाद में झूठ बोलता है, चोरी करता है, धोखा करता है, दूध में पानी मिला रहा है, खाने वाली वस्तु में क्या क्या मिलावट कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, नशा कर रहा है, ये सब पाप कर रहा है। पूजा भी कर रहा है, उसके साथ साथ पाप भी कर रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहन, आप जो पाप कर रहे हैं, ये पाप का हल क्या होगा?
आप कितनी भी पूजा करें, आप कितना भी लोगों को आलू पूड़ी खिलाएं, आप कितना भी हलवा खिलाएं, आप कितना भी बड़ा मंदिर बनाएं, आप कितना बड़ा भी गरीबों को सर्दी वाले कपड़े बांट दे, तो भी तुम्हारे पाप की क्षमा नहीं होगी। तू क्या सोच रहा है, मैं बड़ा भजन करवा दूंगा, मैं भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगा? ऐसा करने से तेरे पाप क्षमा नहीं हो सकते। ऐसा करने से तेरे पापों का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा करने से तू नरक की आग से बच नहीं सकता। ऐसा करने से तू स्वर्ग में जा नहीं सकता, क्योंकि तूने स्वर्ग के परमेश्वर को जाना नहीं, तूने स्वर्ग के परमेश्वर को पहचाना नहीं। इसके लिए स्वर्ग के परमेश्वर को पहचानने के बाद तू उसके ऊपर विश्वास करेगा, तो वो तुम्हारा फलदाता बन सकता है, वो तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, वो तुझे पापों से उद्धार दे सकता है, वो तुम्हारी सभी समस्याओं को हल कर सकता है। तू कितना अमीर है तो भी रात को तुझे नींद नहीं आती, तेरे हृदय में शांति नहीं है। आप कितनी भी बार से भक्ति करते हो, यह भक्ति का फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पाप का क्षमा नहीं हुई, आपकी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, आपने सृष्टिकर्ता को जाना नहीं। आप कितना भी शरीर को कष्ट दे दो, आप नंगे पांव चलोगे तो, आप बिना कपड़े के चलोगे तो भी सृष्टिकर्ता को नहीं जाना, तो आपकी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। आपकी आत्मा का उद्धार हो रहा है तो आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना है। यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको, मुझको बहुत प्रेम करता है। यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर किसी पहाड़ में नहीं बैठा, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं बैठा। यह परमेश्वर आत्मा है, इसका कोई रूप नहीं है। यह स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। यह परमेश्वर कब से है? यह अनादिकाल से है। उसका सिंहासन अनादिकाल से स्थिर रहता है। भजन संगीता उसका 90 उसका 2 वचन पढ़ेंगे। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। देखिए, इसके पहले पहाड़ उत्पन्न हुए, जगत और पृथ्वी को तूने ही रचा। ये रचने वाला परमेश्वर कब से है? अनादिकाल से है। हम आपको किसी नए धर्म की बात नहीं बता रहे, किसी नए देवता की बात नहीं बता रहे, किसी नए गुरु की, किसी पीर पैगंबर की बात नहीं बता रहे। हम आपको अनादिकाल का जो परमेश्वर है उसके बारे में बता रहे हैं। तू अनादिकाल से है और अनंत काल तक तू रहने वाला है। ध्यान से सुने, अनादिकाल से तू ही परमेश्वर है। इसका 93 का भजन संगीता 93 का 2 भी पढ़े। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है। तेरी राजगद्दी तो अनादिकाल से स्थिर है। तेरा सिंहासन तो पहले से है। तेरा सिंहासन कभी हिलने वाला नहीं है। तू सारे संसार का राजा है। अनादिकाल से तेरा सिंहासन है और तू सर्वदा से रहने वाला है। शुरू है, शुरू से तू है, अंत तक रहने वाला है। तुम्हारा कभी अंत होगा नहीं। हे परमेश्वर, तू अनादिकाल से, तू कभी मरने वाला नहीं है। प्रिय भाई बहन, इस बात को आप समझे। जितने भी इस पृथ्वी में आए, हमारे गुरु लोग आए थे, नबी लोग आए थे, हमारे देवता लोग आए थे, उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद ये पृथ्वी छोड़कर चले गए।
मृत्यु ने उनको खा लिया, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो मृत्यु के ऊपर भी अधिकार रखता है, उसको मृत्यु भी कुछ कर नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर अनादिकाल से है। ये जो अनादिकाल का परमेश्वर है, ये परमेश्वर सर्वज्ञानी भी है, इसको पूरा ज्ञान मालूम है। जिस मनुष्य को मैंने बनाया है वो मनुष्य करेगा क्या, वो सर्वज्ञानी को मालूम है। इसलिए उन्होंने मनुष्य को बनाया, इस पृथ्वी में अधिकार देकर रखा था, लेकिन मनुष्य उसको भूल गया, उसके विरुद्ध पाप कर दिया, पाप करके नरक का भागी बन गया। तो भी ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर पहले से एक योजना बनाया था। जिस वचन से सब कुछ बनाया, वो वचन आज से 2000 साल पहले वो वचन इस पृथ्वी में आया। एक कुंवारी लड़की जिसका नाम मरियम, पूरे संसार के सेंटर में, यरूशलेम के नगर बैतलहम में उस कुंवारी मरियम के द्वारा परमेश्वर का वचन मनुष्य बनकर, लहू और मांस बनकर इस पृथ्वी में सारे पापियों का उद्धारकर्ता बनकर आया। जो परमेश्वर की ओर आता है उसको विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है। प्रिय भाई, सृष्टि को बनाने वाला, मनुष्य जाति को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज से करीब 2000 साल पहले मनुष्य बनकर कुंवारी कन्या के द्वारा इस पृथ्वी में हम सबका उद्धारकर्ता बनकर आया। जब वो उद्धारकर्ता बनकर आया, उन्होंने आकर इस पृथ्वी में जन्म लिया और इस पृथ्वी में रहकर चलते समय ये बात साबित कर दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर चल रहा है। जब वो मनुष्य बनकर चल रहा था, तब एक कोढ़ी उनके सामने आया। वो रोते रोते बोल रहा था, मैं कोढ़ी हूं, मैं शुद्ध हूं। तब उसने कोढ़ी के ऊपर हाथ रख दिया, वो कोढ़ी एकदम अच्छा हो गया। जिस कोढ़ी को डॉक्टर अच्छा नहीं कर पाए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में चल रहा था, उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखकर उसको अच्छा कर दिया। एक अंधा भीख मांगता था, शोर मचा रहा था, उन्होंने पुकारा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। जब वो अंधा उनके सामने आया, उस अंधे की आंखें खुल गई। ये बात को साबित कर दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बन के चल रहा है। जब उस पृथ्वी में चल रहा था, एक अधरंगी जो कई सालों से चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था, जिसको डॉक्टर लोग इलाज किया, कुछ आराम नहीं पड़ा, उसको 4 मनुष्य लेकर आए। उसको ये जो सर्वशक्तिमान प्रभु मनुष्य बन के चल रहा था, उन्होंने बोला, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, खाट उठाकर चल। वो लकवे का मारा हुआ उसी समय अच्छा हो गया और खाट उठाकर चलने लगा। ये साबित कर दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने
पूरी मनुष्य जाति का पाप को अपने ऊपर ले लिया। उनकी कमर में 48 कोड़े लगाए, उनके हाथों में कील लगाए, उनके पांव में कील लगाए गए, सिर पर कांटों का ताज लगाया गया। उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना जान भी पूरी मनुष्य जाति के लिए दे दिया। उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह 30,000 मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी में रहते हुए अपने शिष्य लोगों को दर्शन दिया। फिर जीता स्वर्ग में उठा लिया गया। वो स्वर्ग से आया था, फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। वो कौन है? सृष्टि करता है परमेश्वर, जो मनुष्य के रूप में आया, हम पापियों का उद्धार करता बनकर आया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो कब से है? अनादिकाल से है। इसके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? मैंने आपको बताया, ये पवित्र बाइबल किसी एक धर्म का बुक नहीं है, ये क्रिश्चियन धर्म का बुक नहीं है। दूसरी बात मैंने बताया, ये परमेश्वर का वचन है सब लोगों के लिए। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की ओर आता है उसको विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है। मैंने आपको बताया, ये सब सृष्टि हमें बताती है कि ये परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में जब आया तब उसका नाम है प्रभु यीशु। प्रभु का मतलब मालिक है, यीशु का मतलब पापियों का उद्धार करने वाला। प्रभु यीशु क्रिश्चियनों का देवता नहीं है, वो अंग्रेजों का गुरु नहीं है, वो क्रिश्चियनों का गुरु नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। इसके लिए जब आप उसके ऊपर अपने हृदय से विश्वास करोगे तो विश्वास करते ही आपके पाप का उद्धार हो जाएगा, आपकी बीमारी का उद्धार हो जाएगा, आपकी समस्या का उद्धार हो जाएगा। ये वचन प्रभु के वचन है। इस वचन को सुनते ही आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे तो आप निश्चय उद्धार पाओगे। जो परमेश्वर की ओर आता है उसको विश्वास करना चाहिए। वो है परमेश्वर, कभी मरता नहीं। परमेश्वर आज भी जीवित है। आज भी उस परमेश्वर के नाम से लोग उद्धार पाते हैं। आज भी उसके नाम से बीमार अच्छे होते हैं। आज भी उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है। आज भी उसके नाम से लोग शांति पाते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, चाहे तू हिंदू है, चाहे तू मुस्लिम है, चाहे तू क्रिश्चियन है, चाहे तू सिख है, कोई भी है, चाहे तू मारवाड़ी है, चाहे तू गुजराती, चाहे तू नेपाली है, चाहे तू पंजाबी है, चाहे तू मलयाली है, चाहे तू मराठी है, कोई भी है, तुम्हारा बनाने वाला सृष्टि का परमेश्वर आपसे बात करना है। आपको वो उद्धार देना चाहता है। वो परमेश्वर किसी का नाश नहीं चाहता। आज रात अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान ले, और उसको जानने के बाद उसके ऊपर विश्वास करेगा तो आज तेरी बुद्धि खुल जाएगी, तेरे हृदय में रोशनी आएगी, तुझे नया जीवन मिलेगा। तुम्हारा नाम नहीं बदलेगा, तुम्हारा धर्म नहीं बदलेगा, तुम्हारा मन बदल जाएगा। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उनका मन परिवर्तन हो गया, उनको शांति मिली, उनके पाप का उद्धार हो गया। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने लगे। इसलिए जो परमेश्वर की ओर आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो आज भी है। मैंने उसके ऊपर विश्वास किया। मैंने कैसे विश्वास किया? मैंने उसके वचनों को सुना। ये वचनों को सुनकर मुझे मालूम पड़ा
मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता कौन है, मुझे उद्धार देने के लिए कौन आया है। मैंने उसको हृदय से पुकारा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हे मुझे बनाने वाले, हे मेरे लिए मेरे पाप को उठाने वाले, मेरे लिए प्राण दिए हुए प्रभु, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। जब मैंने उसको पुकारा, उसी रात उसने मेरे पाप से मुझे उद्धार दिया। इसलिए मैं आपको यह सच्चाई बता रहा हूं, यह सच्चाई है जो आपको बता रहा हूं। इस सच्चाई को आप जानोगे तो यह सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी। जितनों ने इस सच्चाई को जाना वो स्वतंत्र हो गए, आनंद जीवन पाया है उन्होंने, आनंद से वो चल रहे हैं। आज उनको दुख आए चिंता नहीं, परेशानी आए चिंता नहीं, लोग कुछ भी बोले कोई चिंता नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना है। परमेश्वर उनकी सहायता करता है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। यदि ये परमेश्वर आपको चाहिए तो आप अपने मन से उसको पुकारे, हे परमेश्वर, हे मेरे सृष्टिकर्ता, हे मेरे उद्धारकर्ता, मैंने तेरे वचन को सुना है, मुझे मालूम पड़ा है आप ही सृष्टिकर्ता है, आप ही मेरे उद्धारकर्ता है। आप इस सच्चाई को हृदय से मानोगे तो आप उद्धार पाओगे। कौन है जो उद्धार पाना चाहता है? हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके जीवित वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों को हमने सीखा है, तेरे वचनों से तूने हमसे बातें किया है प्रभु। तेरे वचनों को समझने के लिए एक एक की बुद्धि को खोल दे। तेरा वचन काम किए बिना वापस नहीं आता। जहां जहां भी प्रभु ये वचन जाए, लोग सत्य को जाने और पाप से, मृत्यु से, शैतान से आजाद हो जाए और परम पिता के साथ मेल करें। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। जो लोग भी वचन सुने उनको तेरा अनुग्रह होने दे, उनकी बुद्धि खुल जाए। पिता, मैं आपसे विनती करता हूं, आप हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।